एक सिद्धांत है कि संस्कार से संसार बने। जिसका जैसे कि हमारा घर है, हमारा घर स्वर्ग है या नर्क है, वह घर की साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। घर के अंदर कितने अधिक साधन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन हमारे घर में रहने वालों की मनोस्थिति कैसी है, संस्कार कैसे है, हमारे घर में रहने वालों के रिश्ते कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो चलो हम अपने संस्कारों का परिवर्तन कैसे करें जिससे हमारे रिश्ते मजबूत बने और हमारा घर स्वर्ग बन जाए। इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कविता बहन, जिसका जीवन का आभूषण क्रिएटिविटी है, नवीनता जिनका श्रृंगार है। दीदी, आप 28 साल से ज्ञान में हो। आपने 22 साल से अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है। आप ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्ज़रलैंड, मॉरिशस, दुबई जैसे अनेक देशों में आपने बाबा की सेवाएं की है। मुंबई बोरीवली ईस्ट सेंटर पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हो। आप ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलिंग विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हो। तो अभी हम सुनेंगे आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कविता बहन को। टॉपिक है आओ घर को स्वर्ग बनाए। सर्वप्रथम तो शिव बाबा की लाडली शक्ति सेना, बाबा की प्यारी प्यारी भोली भोली माताओं की सेना को वंदे मातरम। हम जानते हैं माताओं का ये संगठन, ये वो संगठन है जो बाबा के यज्ञ का एक फाउंडेशन है। शिव बाबा ने कहा है जहाँ माताएं हैं वहाँ भंडारा भी भरपूर है, भंडारी भी भरपूर है। इसीलिए आप सभी वंदनीय हैं। और आज भगवान ने भी जो कलश, ज्ञान का कलश माताओं को दिया, विश्व को स्वर्ग बनाने के कार्य में भगवान ने माताओं को चुना। तो बुद्धिवानों की बुद्धि परमात्मा, ज़रूर उसने वो विशेषता देखी है जो शायद किसी मनुष्य बुद्धि ने नहीं देखी, और उसने वो विशेषता देख करके माताओं को सिलेक्ट किया। बाबा जानते हैं कि इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए मुझे घर घर को स्वर्ग बनाना होगा। और घर को स्वर्ग बनाने की जवाबदारी कौन उठाएगा? कितने सिंपल इक्वेशन है। दुनिया ने नारी शक्ति की क्षमता को बाद में पहचाना, भगवान ने उस क्षमता को सर्वप्रथम पहचाना भी और उसको कार्यान्वित किया भी। तो बाबा जब स्वर्ग की बात करते हैं तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, आपको आर्टिस्ट बनना आता है? तो चलिए कुछ समय के लिए हम ये संकल्प लेते हैं कि हम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, कलाकार, चित्रकार। ये हमारी विशेषता है। और मान लीजिए आपको कहा जाए कि स्वर्ग का एक बहुत सुंदर चित्र निर्माण करो, तो आप उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे? हाँ, स्वर्ग के चित्र, अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और आपको स्वर्ग का चित्र निर्माण करना है तो क्या क्या उसमें दिखाएंगे? क्या दिखाएंगे? महल दिखाएंगे। अच्छा,
घर को स्वर्ग तो बाद में, स्वर्ग में पहले महल बनाएंगे। हाँ, घर नहीं बनाएंगे, वहाँ क्या बनाएंगे? महल बनाएंगे। अच्छा, आप महल दिखाएंगे, और क्या दिखाएंगे? लक्ष्मी नारायण दिखाएंगे। अच्छा, राजकुमार राजकुमारी दिखाएंगे। हाँ जी, पुष्पक विमान दिखाएंगे। गाड़ियों में कौन चलेगा? हाँ, हम तो किस में उड़ान भरने वाले हैं? पुष्पक विमान में उड़ने वाले हैं। अच्छा, और क्या दिखाएंगे? सॉरी, श्री कृष्ण को दिखाएंगे। हाँ, उसके साथ झूला झूलेंगे। हाँ, और क्या दिखाएंगे? गाय दिखाएंगे। अच्छा, सतयुगी गाय, बाबा कहते वो सतो प्रधान होती है। और कुछ? फूलों के बगीचे दिखाएंगे। और बगीचों में क्या हो रहा होगा? बस माताओं को रास मिल जाए, बगीचा मिल जाए, और चाहिए क्या? हाँ, तो जो हम सब वर्णन कर रहे हैं, हम उसको अपने मन में उसका चित्रीकरण भी कर रहे हैं। आपको मान लीजिए कहीं बताया जाए कि अभी सेवा है, शिवरात्रि आ रही है, मेला लगेगा, वहाँ एक स्वर्ग का मॉडल बनाना है, आपको उस स्वर्ग के मॉडल की सजावट की सेवा करनी है, तो आप उस झांकी में क्या क्या दिखाएंगे? स्वर्ग के मॉडल की झांकी में क्या क्या दिखाएंगे? हाँ, क्या दिखाएंगे? गोकुल गांव दिखाएंगे, ऐसा? क्या दिखाएंगे? लक्ष्मी नारायण दिखाएंगे। हाँ, लक्ष्मी नारायण की बात सुनकर बस बिल्कुल इंस्टेंटेनियसली ही मुझे गुलजार दादी की एक क्लास में सुनी हुई बात याद आती है। गुलजार दादी कितनी इनोसेंट, बहुत ही बिल्कुल निखालस रीति से बात करने वाली। तो एक बार दादी ने कहा, डबल फॉरेनर्स के साथ दादी का वो चिट चैट था और उसमें हमने सुनने का अवसर मिला था। तो किसी ने दादी से पूछा, दादी ये स्वर्ग में जो लक्ष्मी नारायण दिखाते हैं तो वो कैसे होंगे? उनको जिज्ञासा, भारत की संस्कृति में तो फिर भी देवी देवताओं का है। तो दादी ने बहुत सुंदर डिस्क्राइब किया। दादी ने कहा कि वैसे जब आप चित्र देखते हो तो लक्ष्मी नारायण को हमेशा ताजधारी, सिंहासनधारी देखते हो, पर ऐसे तो सतयुग में उनकी जीवन पूरा समय सिंहासन पर बैठने वाली नहीं होगी। दादी ने कहा ऐसे ऐसे साक्षात्कार दादी ने किए हुए कि नारायण मंत्रियों के साथ अपनी कारोबार कर रहा है, लक्ष्मी है वो महारानी बनकर अपनी अलग कारोबार कर रही है। कहते ये तो दिखाने मात्र दिखाया जाता कि वो हमेशा सिंहासन पर, बाकी वो हमेशा वहाँ रहते नहीं हैं। वो हर कर्तव्य करते हैं, वो चैतन्य जीवन है सतयुग की। तो बहुत भोलेपन से दादी ने वो डिस्क्राइब किया था और उस समय हमारे लिए भी वो एक आई ओपनर था कि हमें भी हमारी बुद्धि को बहुत प्रैक्टिकल बनाना है ना। अच्छा, तो हम स्वर्ग के मॉडल के ऊपर आ जाते हैं। आपको स्वर्ग का चित्र बनाना है, कुछ पहलू आपने दिखाए, सोचे आर्टिस्ट के रूप में। आपको स्वर्ग का मॉडल कहीं बनाना हो तो आपने कुछ चीज़ों का वर्णन किया, वो आप दिखाएंगे। अब मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि आपको एक दिन के लिए अपने घर को स्वर्ग बनाना है, तो वो 24 घंटों के लिए आपके घर का वातावरण कैसा होगा? वहाँ का वार्तालाप कैसा होगा? आप परिवार वालों के साथ कैसे चलेंगे? सारा चित्र निर्माण करते चलिए साथ साथ। आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। वो 24 घंटे आपके घर का वातावरण कैसा होगा? संवाद कैसा होगा? बातें कैसे होगी? स्वच्छता कैसी होगी? वो एक दिन लगेगा या कोई त्योहार लगेगा?
आपको एक दिन अपने घर को स्वर्ग बनाने की सेवा सौंपी जाए, विचार करने की बात है कि उस दिन हम अपने घर में क्या क्या चेंजेस लेकर आएंगे। और वास्तव में थोड़ा सा ज्ञान युक्त अगर हम चिंतन करें तो जो जो स्वर्ग के याद में हम चाहे चित्रों के द्वारा या चाहे मॉडल्स के द्वारा हम जो बातें दिखाते हैं, वो कहीं न कहीं आज मेरे लिए एक संदेश है कि मुझे अपने घर में क्या क्या परिवर्तन लेकर के आना है। बाबा ने हमें एक बहुत ये कहें कि रहस्य, सीक्रेट बात बताई है कि जीवन मुक्ति का पहला जन्म कौन सा? जो बाबा 21 जन्मों का वर्षा कहते हैं, तो पहला जन्म कौन सा? अभी का जन्म। बाकी सतयुग के 8 और त्रेता के 12, वो तो 20 जन्म होते हैं। जो बाबा हमें 21 जन्मों का जीवन मुक्ति का वर्षा कहते हैं, तो वो पहला जन्म कौन सा है? अभी का हमारा जन्म है। और ब्राह्मण जन्म जो है वो सतयुगी जन्म से भी बढ़कर है, से भी ऊंचा है। और स्वर्ग बनाने का काम अभी चल रहा है, बन जाएगा उसके बाद तो वहां जाकर केवल सुख पाना है। और माताएं तो अनुभवी होंगी। लड्डू बनाने का मज़ा क्या है और लड्डू खाने का मज़ा क्या है? ज़्यादा मज़ा किस में आता? खाने में या खिलाने में? बनाने में या बना बनाया खाने में? तो स्वर्ग बनाने का जो काम चल रहा है वो अभी चल रहा है। स्वर्ग बन जाएगा फिर तो हम वहाँ जाएंगे, सुख पाएंगे, पर अभी का जो सुख है वो उस स्वर्ग के सुख से बढ़कर है। और जो जो स्वर्ग की बातें बताई हैं, उन चीज़ों को हमें यहाँ से शुरू करना है। जो पहले पहले ही किसी ने कहा स्वर्ग में क्या दिखाएंगे, तो कहा महल दिखाएंगे। अब महल वो केवल ईंटों से नहीं बनता, चाहे वो मिट्टी की ईंट हो या सोने की ईंट हो। महल बनता है हमारे आलीशान सोच से, आलीशान विचारों से। बाबा संगम युग पर हमारे संकल्पों को बहुत आलीशान, बहुत रॉयल, बहुत श्रेष्ठ बनाते हैं। इसीलिए हमने घर बनाएंगे नहीं बोला, हमने तुरंत क्या बोला? महल बनाएंगे। क्योंकि शिक्षा बाबा ने हमें दी है कि हमें हमारे सोच को बहुत ऊंचा लेकर जाना है। जितनी ऊंची हमारी सोच होगी, संकल्प होंगे, उतनी ही श्रेष्ठ हमारी सृष्टि होगी। जो हम समझते हैं, कहते हैं, ज्ञान से कहते हैं कि जैसी हमारी जो सोच है, संकल्प है, वैसी हमारी सृष्टि है। लेकिन उसके बीच का जो कनेक्शन है, वो ऊर्जा हमारे सोच के जरिए हम रेडिएट करते हैं और फिर वह साकार होती है। तो शुरुआत के समय पर जब हमें वैसी सृष्टि बनानी है, तो हमें बनी हुई है और हम वैसा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले हमारी सोच वैसी बनती है, फिर हमारी सृष्टि वैसी बनती है। किसी ने कहा वहाँ पर बहुत शुद्ध पवित्र गाय होंगी। बाबा ने कहा है सतयुग में क्या बहेंगी? घी दूध की नदियाँ बहेंगे। अर्थात एक संपन्नता की, भरपूरता की और सात्विकता की ये निशानी है।
एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने ये भी कहा था कि वहाँ का जो जल होगा वो जड़ी बूटियों से इतना संपन्न होगा कि उसमें दूध जितनी शक्ति होगी। इसीलिए भी कहा कि घी दूध की नदियाँ बहती है। आज हमें अपने संकल्पों से एक तो प्रवाहशील रहना है, अर्थात बेहद में रहना है। बाबा ने हमको सिर्फ एक घर की जिम्मेवारी नहीं दी, हाँ वो हमारा मॉडल बनेगा, वो एग्जाम्पल बनेगा जो हम तैयार करेंगे अपने घर को। लेकिन केवल अपने घर के कल्याणकारी हम नहीं हैं, हम कल्याणकारी सारे विश्व के हैं। संपन्नता की धारा बेहद में प्रवाहित होती है। सैंपल हद हमारा अपना घर, लेकिन जो ऊर्जा है वो बेहद में प्रवाहित होती है। और उसमें भी बाबा स्वर्ग में कहते हैं कि शेर बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे। आज हमें अपने घर को स्वर्ग बनाना है, तो हो सकता है तेज वृत्ति वाला और कोमल वृत्ति वाला एक घाट का पानी पी रहे हैं। बाकी स्वर्ग में तो हिंसक पशु प्राणी भी नहीं होंगे, लेकिन स्वर्ग बनाना कहाँ है? यहाँ हमें ये महसूस करना है कि कोई अपना संस्कार नहीं छोड़ता, तो मैं अपना संस्कार क्यों छोड़ूं? आज घर का वाइब्रेशन अगर शांति से मान लीजिए अशांति की ओर जाता भी है, तो उसकी वजह तो यही होती ना, हम कहते इन्होंने ऐसा किया या इन्होंने यह किया। लेकिन जो बाबा ने मुझे सिखाया है कि कोई बदलता नहीं, उसके लिए आप बदल जाओ, ये गलती नहीं करना। स्वर्ग का वो दृश्य याद करो, उसकी शुरुआत इस पहले जन्म से है। भगवान ने मुझे इस दृश्य के लिए क्या क्या टूल्स दिए हैं, कौन से ज्ञान के रत्न दिए हैं, उसको याद करना है। हम एक घाट पर पानी पीने वाले हैं, मुझे अपने घर को स्वर्ग बनाना है। हाँ, कोई उत्तेजित वृत्ति वाले हैं भी, मुझे शांत रहना है, ये मेरा संस्कार है। जैसे जैसे हम इन बातों को चिंतन में लेकर आएंगे, चिंतन में रखने से वो चीज़ मेरे व्यवहार में आएगी। एक बार फिसल भी गए, फिर हम अपने आप को संभालेंगे, फिर अगली बार फिसलने से बचेंगे। चलो और कड़ी परीक्षा आई, थोड़ा कदम पीछे फिर हुआ, फिर उसको चिंतन में रखो, फिर उसको और इम्प्रूव करो, पहले से बेहतर बनाओ। क्योंकि सारे घर को स्वर्ग बनाने के लिए घर के एक एक सदस्य को चेंज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक, और वो एक कौन? बाबा ने हमेशा परिवर्तन की अंगुली अपने तरफ दिखाई है। और इसीलिए जो आपने स्वर्ग में कहा, लक्ष्मी नारायण, माँ स्वरूप से जो सारी प्रजा की पालना करते हैं, वो हैं सच्चे राजा और रानी। और अपने अपने घरों में माँ का रोल अदा करने वाली हम आत्माएं हैं। महल में रहने वाली रानी कहलाए जरूरी नहीं है, महल में और पार्टधारी भी रहते हैं।
तो जब हम बात कर रहे थे कि महल में जो रहते हैं तो और पार्टधारी भी रहते तो महल में है, तो जो महल में रहते हैं वो रानी कहलाएं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन रानी जहाँ रहती है वहाँ वो अपना महल ज़रूर बनाती है। हम भी जहाँ रहते हैं वहाँ हमें अपने घर को स्वर्ग का मॉडल बनाना है, फिर वो विशालता सारे विश्व में आकार ले लेगी। और सबसे सुंदर बात जो स्वर्ग में आपने कही वो होगा सभी का रास। रास लीला स्वर्ग की प्रसिद्ध है। तो यहाँ कौन सी रास करनी है? हाँ, बाबा ने कहा संस्कारों को मिलाने की, उसको रास नहीं कहो, उसको महारास कहो। हाँ, महारास करनी है। अभी अभी कुछ महीने पहले ही हम मधुबन में मोहिनी दीदी से मुलाकात हो रही थी। हम कुछ टीचर्स बहनें थी और दीदी ने बहुत अच्छी बात बताई। दीदी ने कहा कि जो बाबा हमें काम देते हैं कि आपको संस्कार मिलाने हैं, कहते हैं बाबा की इस बात को हमें एक्यूरेट समझना है। कई बार हमारी समझ क्या कहती है कि रास करना संस्कारों की, अर्थात कि संस्कार मिलाना, मतलब जैसे मैं चाहूँ वैसे दूसरे करे और दूसरे समझेंगे मिलना चाहिए, जैसे मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ वैसे ये करे। तो दीदी ने क्लियर किया कि इस मिलाने को रास नहीं कहा जाता। मिलाना अर्थात मिलकर चलना। जैसे सड़क पर गाड़ियाँ तो अलग अलग होंगी, कोई मारुति की भी होगी, कोई होंडा की भी होगी, कोई टाटा की भी होगी, कोई युंडाई की भी होगी। कहते उन सभी गाड़ियों को मिलकर चलने से क्या भावार्थ है कि सारी की सारी गाड़ियाँ केवल मारुति हो जाए या केवल टाटा हो जाए, ऐसे नहीं। लेकिन मिलकर चलना अर्थात एक तो टक्कर ना हो और दूसरा चलना ऐसे हो जो एक दूसरे को एक दूसरे के साथ सहजता से प्रवाह प्रगति जो है वो प्रवाहशील हो सके। इसी प्रकार से जब हम संस्कारों को मिलाने की बात करते हैं, कई बार हमारे मन में होता मिलाना मतलब मिलकर एक हो जाना, मतलब जो मेरी सोच है वही सोच आपकी, जो मेरा विचार वही विचार दूसरे का। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या हम किसी दूसरे के विचार को अपना विचार हर बार 100% बनाएंगे? तो कोई हमारे विचार को हर बार बनाएगा नहीं। तो रास का अर्थ, और उसमें भी संस्कार मिलन की रास का अर्थ है मिल करके चलना। और उसमें एक बात जो इसमें बहुत मदद करती है वो ये है, सही होना उतना ज़रूरी नहीं है जितना साथ होना ज़रूरी है। आज जो भेद होते हैं, जो टक्कर होते हैं, उस हद तक हो जाते हैं कि साथ छूट जाता, अलग हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ हमें हमेशा जीवन का जो तंत्र है वो यही है कि सही होना ज़रूरी नहीं है पर साथ होना ज़रूरी है। जो बाबा हमको मुरलियों में कहता, सिद्ध भले आप सत्य है, लेकिन सत्य को भी सिद्ध करने जाते हैं तो वो क्या रूप ले लेता? जिद का रूप ले लेता। सत्य को जो वरदान है, उस वरदान को हमें अनुभव करना है कि सत्य समय पर स्वयं ही सिद्ध होता है। तो वो समय पीरियड बिताने की बात रहती है, पर सिद्ध और जिद के चक्रव्यूह में फंसने की बात नहीं। बाबा की शिक्षाओं को, सही शिक्षा को सही समय पर अप्लाई करना, वही है वास्तव में रास करना, कि ताल से ताल
मिले। जो माया पेपर में प्रश्न पूछे मेरे पास उसका आंसर रेडी है। तो इस प्रकार से सार रूप में अगर हम कहें कि हमें घर को स्वर्ग बनाने के लिए खुद को कैसा बनाना होगा, खुद को कैसा बनाना होगा? स्वर्ग में किसका चित्र देखा? खुद को लक्ष्मी जैसा बनाना होगा। जब हम स्वयं ऐसे देवी संपन्न, देवी समान बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली घर क्या बनेगा? और जब हमने मॉडल तैयार किया तो बाबा हमें क्या देगा? प्रैक्टिकल कहता है, मैं आपके लिए हथेली पर बहिश्त लेकर आया हूँ। तो जब खुद को देवी बनना है तो देवियाँ तो हमेशा कैसी होती हैं? हाँ, सजी सजाई होती है ना। तो संगम युग पर हमें देवी बनना है तो हमें भी क्या करना है? हाँ, सजे सजाए रहना है। कैसे? हाँ, कैसे? हाँ, सुंदर रंग बिरंगे ड्रेस साड़ी पहनकर या ऐसे वैरायटी सेट पहनकर। बाबा ने हमको श्रृंगार के लिए कौन कौन से सेट दिए हैं? हाँ, ज्ञान का और गुणों का, शक्तियों का। कौन से गुण, कौन सी शक्तियाँ? हाँ, सबसे पहले सहन शक्ति का सेट, समाने की शक्ति का सेट। चलो एक बाय एक लेते, नहीं तो सेट की लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि बाबा ने हमको भरपूर किया है ना। सहन शक्ति का सेट, बाबा ने एक मुरली में इसका वर्णन भी किया है और बहुत सुंदर टॉपिक है, बहुत अच्छे से इसका हम विस्तार कर सकते हैं। मान लीजिए आज के दिन मैं ये सिलेक्ट करूं कि मुझे सहन शक्ति का सेट धारण करना, और आज ही के दिन घर में कुछ ऐसा माहौल आ जाए या पड़ोसी का कुछ ऐसा माहौल बन जाए जो मेरी दिल क्या हो, क्या हो? क्या मन में संकल्प आता है? जब हम दो लेवल देखेंगे, जब मन हमारा सामान्य स्तर पर सोचता है तो क्या संकल्प चलते हैं, और जब हमारा मन ज्ञान युक्त स्तर पर सोचता है तो क्या संकल्प चलते हैं, है ना। सामान्य स्तर पर ऐसे कोई पेपर आ गया सहन शक्ति का तो मन क्या सोचेगा? मैं क्यों सहन करूं बराबर। अच्छा, सिर्फ क्यों नहीं होता, और क्या होता? कितनी बार करूं, और मैं ही करूं, है ना। ये सोच कौन से मन की सोच है? साधारण। हो सकता है हम साधारणता में आ जाएं, लेकिन जैसे ही स्मृति आती है, बाबा कहते हैं स्मृति से समर्थि। चलो अपने मन को समर्थि की ओर ले जाते हैं। हाँ, घर में परीक्षा वही है, कोई उत्तेजित है, कोई अपनी चलाना चाहता है, कोई बार बार वही गलती करता है, बुरा भला बोल भी दिया, चलो जो भी सीन हो, या पड़ोसी का, घर का, कहीं का भी। अब मैं एक सशक्त मन हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ, मैंने वो सहनशीलता का श्रृंगार धारण करने का आज संकल्प किया है। अब मेरा मन क्या सोचेगा? अब मन क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? सोचो, आएगा। बाबा ने वो बीज बोए हुए हैं, वो संकल्प बाहर आएंगे, आने दो, उसको इमर्ज होने दो। समर्थ मन क्या सोचेगा? मुझे शांत रहना है। और क्या सोचेगा? ड्रामा में जो होगा वो हुआ, मुझे अपना पार्ट अच्छे से प्ले करना है। देखो लेवल, देखो सामान्य सोच का स्तर और ज्ञान युक्त सोच का स्तर। और क्या सोचेगा? बहुत अच्छे संकल्प बाबा ने हमें दिए हैं। ये मेरा हिसाब किताब चुकतो हो रहा है। अरे ये सोचो, ये मेरा सहन शक्ति का पेपर ले रही है आत्मा। मुझे सहन शक्ति के पेपर में क्या पास होना है या फेल होना है? पास होना है तो पेपर तो पास करना ही पड़ेगा,
है ना। तो क्यों ना मैं भगवान का अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इस पेपर को पास करना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, वो बात बिल्कुल मेरे दिल को तीर के समान छू गई। बाबा ने कहा था, सहन करना ये मरना नहीं है। कई बार कहते ना, अगेन देखो सोच का स्तर, सामान्य मन सोचेगा मैं ही मरती रहूं, कब तक। बाबा ने कहा था, अब बस ये सोच को ऊंचे स्तर पर ले जाने की बात है, समर्थी हमारे में है। बाबा ने कहा सहन करना ये मरना नहीं है, ये बाबा के दिल में सदा के लिए जीना है। जब जब ये बात बुद्धि में आती है, फिर बाबा ने कहा था, अगर आपको ये मरना मरना लगता भी है तो ये मीठा मरना है ना, क्योंकि वहाँ जी रहे हैं ना। तो बस ये सोच सही समय पर, जैसे अगर मुझे ये फ़ैन ऑन करना है तो मुझे इसकी स्विच का पता होना चाहिए, और अगर ये फ़ैन ऑन करना है तो मुझे इसकी स्विच का पता होना चाहिए। हमारे पास बाबा ने सारे खजाने दिए हैं, बस सही समय पर वो खजाने केवल हमारे क्लासरूम में, हमारे मुरली के हॉल में चिंतन वर्णन के लिए नहीं है। केवल ब्राह्मण परिवार के साथ हम उसका वर्णन कर सकते हैं, और अपने घर परिवार में लौकिक अलौकिक कार्य क्षेत्र पर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। और गहराई की बात तो इसमें ये है कि जब हमने पेपर पास कर लिया ना, फिर वो सहन करना हमको लगेगा भी नहीं कि मैंने सहन किया। जो हम गिनती करते हैं इतने वर्षों से, या गिनती करते हैं 2 बार 20 बार, इतनी बार, ना वो गिनती रहेगी ना वो वर्ष रहेंगे। हम सहनशीलता की साक्षात मूर्त बनेंगे। और जब वो मूर्त तैयार हुई तो समझो कि मैंने सहनशीलता का सेट आज धारण किया। तो ये हो गया एक सेट। अभी देवियाँ तो स्वर्ग में रोज़ नया नया श्रृंगार पहनेंगी। हाँ, हर रोज़ एक ही सेट पहनकर तो नहीं रहेंगी। कभी शक्तियों का सेट पहना तो कभी हाँ गुणों का भी सेट पहनेंगे, तो और कौन सा सेट पहनेंगे। एक हो गया सहनशीलता का सेट, क्योंकि हमें देवी बनना है ना। तो आज हमने ये सेट चूज़ किया, अगला सेट कौन सा चूज़ करेंगे। हाँ, सत्यता का सेट चूज़ करेंगे। अब ये बताओ सत्य कैसा होता है। हाँ, सत्य कैसा होता है। कड़वा होता है। कड़वा होता है। हाँ, सत्य कड़वा है, ये कौन सी सोच है। दुनिया की सोच है ना। हमारे लिए बाबा कैसा है। सत्यम शिवम सुंदरम। क्योंकि बाबा सत्य है, इसीलिए बाबा सुंदर भी है। अब हम जब सत्यता का सेट धारण करें तो हम समझते हैं ये मीठा है। तो जब है मीठा तो औरों को मीठा लगना चाहिए या कड़वा लगना चाहिए। जो जैसा है वैसा ही लगेगा। तो जब सत्य मीठा है तो दूसरों को भी कैसा लगना चाहिए। मीठा। अगर किसी को सत्य कड़वा लगे तो उससे क्या समझे। वो कड़वाहट उस सत्य में नहीं है, वो कड़वाहट मेरे भीतर है। जैसे कभी कहते हैं ना, मुंह कड़वा हो गया है, सब कुछ कैसा लग रहा है, सब कुछ कड़वा लग रहा है। अब वो वस्तु कड़वी नहीं है, बुखार आया है, मुंह कड़वा है।
लेकिन सत्यता की शक्ति को मुझे अपना आभूषण बनाना है। सत्यता की शक्ति को ऐसा आभूषण बनाना है कि जब हमने कोई बात कही तो लोगों को विश्वास ये हो जाए कि इनके मुंह से जो निकला मतलब ये सत्य है। बस ये है कि परोसने का तरीका। जैसे अगर उनके मुंह में कड़वाहट है भी ना, तो डॉक्टर क्या करता है, बुखार उतारने की दवाई देता है कि हम आपको परोसे उसके पहले ये जो कड़वाहट है ना उसको मिटा देते हैं, फिर आपको सत्य परोसते हैं। जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, सांप के आगे जो बीन बजाते हैं, वो कहते हैं वो उसके आगे बीन बजा बजा कर इतना उसको डुलवा देता है कि सांप का जहर भी निकाल देता है ना, तो सांप को पता नहीं चलता। तो ऐसे ही जब हमें किसी को कोई सत्य बात बतानी भी है और बतानी होती भी है, लेकिन इस तरीके से इतनी प्यार से, जैसे माँ, आप सब तो अनुभवी होंगे, बच्चे को कड़वी दवाई भी देनी होती है पर माँ बहुत प्यार से देती है। तो हमें भी स्नेह की शक्ति से, अपने प्यार से, अपनेपन की महसूसता से, इसमें जो मिलावट हो जाती है वो है सूक्ष्म घृणा की मिलावट। ये कैसे हैं, ये तो समझते नहीं। और अगर वो शब्दों में नहीं आया कि यह कैसे हैं, क्या करते हैं, समझते नहीं, पर वो सूक्ष्म एक तरीके से घृणा है ना, कैसे हैं। अब वो बदल करके भगवान ने जो मुझे कहा कि आप माँ हो, आप सारे विश्व की माँ हो, माँ के लिए अपना बेटा, अपनी बेटी अर्थात अपनी रचना कैसी भी हो, पर माँ के दिल में उसके लिए क्या होता है, प्यार होता है, तब उसको माँ कहते हैं। भगवान ने हमें कहा आप सारे विश्व की माँ है, आप एक सामान्य महिला नहीं, आप जगत माता है। अब जो बाबा ने मुझे कहा उस चीज को उस आत्मा के अनुरूप बनाकर पहले उसको प्यार से अपना बनाए, उसकी कड़वाहट उसके मुंह से वो जहर को चुरा ले, और फिर उसको सत्य परोसे। उसको वो सत्य उतना ही मीठा लगेगा जितना स्वयं को लगता, जितना वो सत्य मीठा है। पर इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए, धैर्यता चाहिए। और आज सभी गुणों में से धीरज के गुण की क्या हो गई है, हमने एक छोटा सा क्या कहते हैं, जोक तो नहीं, जोक ही समझो, जो समझो, इंग्लिश में था। एक छोटा बच्चा भगवान से प्रार्थना करता है, गॉड गिव मी पेशेंस, भगवान मुझे धीरज दो, बट प्लीज हरी अप, जल्दी करो। हे भगवान मुझे धीरज दो लेकिन जल्दी करो। हम भी शायद ऐसे ही करते हैं, चाहते हैं कि आभूषण सेट कौन सा पहने, धीरज का, लेकिन कैसे चाहिए धीरज भी। अब बताओ उस बच्चे में और हमारे में फर्क कहाँ रहा ना। धीरज आजकल जो वर्तमान समय पर जो विश्व में जनरेशन है, जो माँ जन्म दे रही हैं बच्चों को, एक बहुत बड़े गुण का अभाव है जो पहले से ही माँ बच्चे की वो बॉन्डिंग बनने नहीं देती, और वो गुण की कमी है
धीरज का गुण। क्योंकि जीवन फास्ट हो गई है, जिंदगी दौड़ती भागती हो गई है। कई महिलाएं, अधिकतर कहें महिलाएं भी अभी अपना जॉब करने लगी हैं या कोई ना कोई रीति से, प्रोफेशनल रीति से बिजी रहने लगी हैं। हमने कितने ऐसे परिवार देखे, कहते हैं कि माँ बेटे की बॉन्डिंग नहीं, क्यों? या तो संभालने वाला कोई और है, और या तो माँ बच्चे को खाना खिलाने बैठे, उसके सामने फ़ोन रख दिया और उसको, क्यों ऐसा किया? ताकि खाना खिलाने का काम जल्दी हो जाए। फिर एक दिन परेशानी लेकर आए कि बच्चे को मोबाइल नहीं दिखाते हैं तो वो खाना नहीं खाता है। चक्रव्यूह माया का। कमी किसकी हुई? धीरज। माँ में भी धीरज की कमी, कि वो टाइम दे बच्चे को, प्यार दे उसके साथ और फिर उसको खिलाए। नहीं, वो ये देखेगा तो जल्दी खा लेगा। फिर वो घर स्वर्ग कैसे बनेगा? धीरज का गुण अपनाना, केवल धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे बोलना, ये धीरज नहीं है। धीरज अपने आप में एक तप है, एक तपस्या है। उसके लिए फल प्राप्ति के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने तो हमें कितनी शक्ति दी है, हम क्यों नहीं इंतजार कर सकते हैं? और जो बाबा कहता हमारे में ये गुण ऑलरेडी हैं, हमारे में वो क्षमता है। आज प्रकृति के साथ, मान लीजिए किसी ने एक बीज बोया है, अब वो बीज बोया उसने, अब वो उसकी परवरिश करेगा, है ना? वो अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा। क्या उसकी संभाल करने वाला उससे पूछता रहेगा तुम फल कब दोगे? तुम फल दो तो तुम्हारी परवरिश करूंगा, कब दोगे, कब दोगे, पूछता रहेगा? उसको क्या पता है कि मुझे, मेरा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य है इसकी संभाल करना, मेरा कर्तव्य है इसकी परवरिश करना। और प्रकृति का नियम है समय पर ये क्या देगा? फल देगा। लेकिन एक तरफ जहाँ प्रकृति का स्वाभाविक नियम है फल देना, उसी प्रकार से जीवन का भी सिद्धांत है। हम प्यार देंगे, क्या मिलेगा? प्यार मिलेगा। पर हो सकता है प्यार देते रहना ये मेरी तपस्या बन जाए। तो बस हम उस विश्वास के साथ चल सकें, उसी का नाम है धीरज। हम ये सवाल उस पेड़ से ना पूछे कि तुम फल कब दोगे। कर्तव्य में हम, कर्तव्य परायणता में हम तत्पर रहें, ये है धीरज। और बाबा ने हमें इस प्रकार से संवारा है, ऐसा ज्ञान दिया है, जो हमें उस समय बाबा की ये दुआओं का अनुभव होता है जब हम इन गुणों से जीते हैं। बाबा के कमरे में जाते हैं, बाबा के चित्र के सामने जाते हैं, वो चित्र नहीं, वो चैतन्य महसूस होता है। और हमने उस गुणों को धारण किया, बाबा वाह वाह करता है। और बाबा की वो शक्ति हमें उस गुण को बिल्कुल नज़दीक से पकड़कर रखने में मदद करती है। तो सामान्य नहीं है भगवान का ज्ञान।
भगवान का ज्ञान वो ज्ञान है जो हमारे चरित्र को बिल्कुल दिव्य बनाता है। उसको बनाने देना है। ये अपनी बुद्धि का तर्क शुरू हो जाता, कब तक? मैं ही, ये क्यों, ऐसा भी होता है, ये बुद्धि का तर्क है। भगवान के हाथ में हाथ सौंपना, उसका अर्थ है उस बुद्धिवानों की बुद्धि को अपनी बुद्धि सौंपना कि मुझे बाबा और कोई सोच नहीं पता, मुझे सिर्फ वही पता जो आपने कहा है। और उस ऊर्जा से, उस परमात्मा प्यार की ताकत से हमको चलना है। तो ये हो गया धीरज का सेट। बहुत सारे सेट हमें अपने पास रेडी रखने, कभी किसकी आवश्यकता पड़ती, कभी किसकी आवश्यकता पड़ती। और उसमें भी बाबा माताओं के लिए जो एक पेपर कहते हैं, या माताओं को थोड़ा सा इशारा पांचों ही विकारों में से एक विकार के लिए देते हैं, वो क्या कहते हैं? माताओं में कौन सी रग होती है? हाँ हाँ, तो बाबा भी कहता है ये माताओं में मोह की रग हाँ, तो उसको चेंज करके हमें बाबा को नष्टो मोहा का सेट पहनकर दिखाना है। और उसका भी बहुत सुंदर सा तरीका बाबा ने हमें सिखाया है कि बच्चे क्या करो, मोह को क्या करो, ट्रांसफर करो। और सच बताऊं, सच्चा प्यार कभी भी बांधता नहीं है। सच्चा प्यार हमेशा लिबरेट करता है, छोड़ता है, बहने देता है। सच्चा प्यार कभी भी ये नहीं कहेगा कि हाँ मेरे ही रहो, नहीं, भले उड़ो, लेकिन प्यार की वो डोर ऐसी है जो वहाँ से छूट नहीं सकती। ये सच्चा प्यार है। अभी यहाँ उत्तरायण के दिन आ रहे हैं ना, सभी पतंग जगाते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता? उसको जितना ऊंचा भेजना है उतना क्या करना पड़ता? ढील देना पड़ता। लेकिन बंधी हुई डोर कहाँ से होती? ये है सच्चा प्यार। हमें किसी को बांधना नहीं है, लेकिन इतना प्यार की डोर उसको देनी है कि उस डोर से वो छूट नहीं सकता। ये चिंतन का एक विषय है। जो हमने मधुबन में बड़ी दादी जी को जिन्होंने देखा, उनमें ये प्रैक्टिकल देखा। वैसे दादी सबसे न्यारी थी, लेकिन सबकी प्यारी थी। अचानक दादी इतने बड़े समुदाय में बोल देती, आज सभी को क्लास के बाद गरम गरम हलवा खिलाना है। आप सोचो, 10-20 की बात नहीं होती, लेकिन बनाने वाले के दिल में क्या आता? दादी ने कहा, दादी के मुख से शब्द निकला तो क्या करना है? वो करना है। सारा बुद्धि का तर्क सो जाता और प्यार, ये है प्यार। उनके मुंह से निकला, मुझे उसको सार्थक करना है। और मोह क्या करता? मैं कहता हूं तो भी मानता। एक तरफ मोह
क्योंकि मोह में अशुद्धि मिक्स होती है, इसलिए उसमें वो शक्ति नहीं होती। और प्यार क्योंकि शुद्ध है ना, तो प्यार में शक्ति है। जितना जितना सच्चा निस्वार्थ प्यार हम देते रहेंगे, लोग कुर्बान जाने के लिए बंधे रहेंगे। जान देने के लिए। और बाबा ने तो हमें इतना प्यार से भरपूर किया है, हर प्रकार से। बाबा ने हमें कहा, मैं तुम्हारा साजन भी हूँ, तो मैं तुम्हारा बालक भी हूँ, मैं तुम्हारा सर्व संबंधी हूँ, बेटा भी हूँ तो दामाद भी हूँ, बेटी भी हूँ, सारे संबंध एक से। चलो हिसाब किताब अनुसार, कलयुगी संस्कारों के अनुसार मान ले कि कोई संबंध में अभी हमें वो प्राप्ति का अनुभव उस संबंध के स्तर के पार्ट के हिसाब से नहीं भी हो रहा, लेकिन जिसने भगवान पर भरोसा रखा, भगवान उस संबंध के प्यार की पूर्ति स्वयं करता है। तभी तो माताओं से पूछता है, थक गए हैं? हाँ, पैर दबा दूं? ये उसका प्यार है, ये उसका ज्ञान है। लेकिन हमारा केवल अभ्यास कहो या हमारा केवल पुरुषार्थ कहो, हमारा अभ्यास, हमारा पुरुषार्थ यही है कि स्वयं की जो अशुद्धियां हैं, उन अशुद्धियों को विदाई देते जाना, विदाई देते जाना। और जो हमारा शुद्ध समर्थ स्वरूप है, उस शुद्ध समर्थ स्वरूप को कर्म और व्यवहार में इमर्ज करते जाना है। ये जो मायावी तर्क की बातें हैं, उन तर्कों को हमें विदा दे देना है। दूसरे भी आ जाएंगे कहने वाले, आप ऐसे कैसे करते हो? हमें केवल भगवान की सुननी है, और जो भगवान ने कही है उस बात को मानना है। परीक्षा लेने वाले तो कई आएंगे, बिल्कुल हमारे अपने स्नेही जन दिखाई देते होंगे, वो लोग भी परीक्षा लेने के लिए आएंगे। और हर स्तर पर आते हैं। हम तो फिर भी शरीर की उम्र से मैच्योर हैं। परीक्षा को परखना और भगवान ने जो कहा है उस कसौटी पर खरे उतरना, ये है भगवान से सच्चा सच्चा प्यार। और हमारे अपने जीवन का ये अनुभव है कि अपने दिखने वाले भी किसी दिन परीक्षा का पेपर लेकर के आ जाएंगे। मुझे याद है कुमारी जीवन में जब सेवाओं का दौर शुरू हुआ तो माताएं बहुत प्यार से कन्याओं को देखकर आगे बढ़ाती हैं ना, खुश होती हैं। जिन माताओं ने हमें खुशी खुशी आगे बढ़ाया, बहुत प्रशंसा करती थी सेवा में, जब जीवन के फैसले का समय आया वही माताएं कहने लगी, अरे नहीं, आप तो पढ़े लिखे हो, आप नौकरी कर लो। उसमें से किसी ने कहा, जिनको हमने हितैषी समझा, आप ये करोगे तो ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, आप पहले से सोचो समझो। कहने वालों ने, और उम्र भी छोटी थी, कहने वालों ने कहा। उस समय केवल एक बात को मैं सोचती थी कि बाबा ने क्या कहा। जब अर्जुन को निशान लगाना था, गीता का भी ये प्रसंग है, कहा कि केवल और केवल उस पक्षी की आंख और उस आंख की कीकी को आपको देखना है।
फल नहीं देखने, फूल नहीं देखने, पत्ते नहीं देखने, बादल नहीं देखने, पक्षी के पंख नहीं देखने, कुछ नहीं, आपको सिर्फ उस बिंदी को देखना है। और केवल इस एक बात से एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जो भगवान के प्रति जो प्यार है वो दिन प्रतिदिन कदम कदम बढ़ता गया। तो कहने का भाव जो अर्जुन के लिए कहा गया कि अर्जुन को युद्ध के मैदान में सभी अपने दिखाई देते थे और इसीलिए उसका मोह जागृत हुआ कि अपनों के साथ मुझे युद्ध करना। तो हो सकता है रोल में जो अपने लगे वो भी भगवान के प्यार में परीक्षा लेने वाले बन जाएं। लेकिन मुझे हर परीक्षा को पास करना है। अपने हैं तो सब अपने हैं और मैं न्यारी हूं तो मैं सबसे न्यारी हूं। जैसे जैसे ये न्यारा प्यारा बनने की हम प्रैक्टिकल करते हैं तो इतना लाइटनेस, इतना हल्केपन से हम जीते हैं कि वो जीवन ही हमें हर दिन भगवान का वरदान महसूस होता है। जो बाबा एक ड्रेस और बताते हैं जो संगम युगी ड्रेस के साथ ज़्यादा रिलेट भी होती है, और वो है फरिश्ता ड्रेस, है ना। देवताई ड्रेस आगे भविष्य में, लेकिन अभी फरिश्ता ड्रेस। तो फरिश्ता ड्रेस मतलब क्या? आज तो आप सब अधिकतर वाइट पहन कर आए हैं, हाँ, तो फरिश्ते बनकर आए हैं। फरिश्तों के लिए दिखाते हैं कि फरिश्तों को हड्डी मांस की काया नहीं होती। भावार्थ समझो। इसका भावार्थ क्या है? जब तक हमने शरीर धारण किया है तो हमें हमारी कुछ क्या कहें आवश्यकताएं हैं। शरीर निर्वाह, जीवन निर्वाह के अर्थ आवश्यकताएं हैं। पानी चाहिए, भोजन चाहिए, नींद चाहिए, कुछ बेसिक आवश्यकताएं हैं। प्रकृति का आधार है, प्रकृति को सस्टेन करने के लिए आवश्यकताएं हैं। लेकिन फरिश्ते के लिए क्या कहा? हड्डी मांस नहीं है। भाव ये है कि फरिश्ता स्थिति वो स्थिति है जहाँ उसे स्वयं के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। उसका अस्तित्व किसके लिए है? सेवा के लिए है। इसलिए फरिश्तों की कहानी सुनेंगे ना, जो क्रिश्चियन लिटरेचर है उसमें बहुत सारी इसकी कहानियाँ, एंजल्स को वैसे भी क्रिश्चियंस बहुत मानते हैं और हमने पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में की थी तो कई एंजल्स की कहानियाँ सुनते थे। वो इनको ऐसे मदद करके चले गए, वो इनको ऐसे हील करके चले गए, उस एंजल ने ऐसा ब्लेसिंग दिया, ऐसी कुछ कुछ कहानियाँ। तो मुझे बहुत बचपन से जिज्ञासा होती आखिर ये एंजल है क्या, और अगर एंजल्स हैं तो क्या एक बार मैं किसी एंजल से मिल सकती हूँ? ऐसी एक जिज्ञासा अभी समझ में आता जब बाबा हमको कहते हैं बच्चे आपको विश्व में कैसे विचरण करना है, फरिश्ता ड्रेस पहनकर विचरण करना। उसका मतलब क्या है कि अपने जीवन का वो समय कि जब वो मेरी जीवन मेरे शरीर निर्वाह के लिए नहीं है, मेरे सुख भोग के लिए भी नहीं है, मेरी जीवन आत्माओं को वो प्राप्त कराने के लिए है जिसकी उनको ज़रूरत है। अभी फिलहाल उन आत्माओं का संबंध भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है। इसीलिए जो सोर्स है उस सोर्स से वो प्यार का सागर है, पर क्योंकि उनको नहीं कनेक्शन है इसीलिए उनको डायरेक्ट उसका प्यार नहीं मिल सकता। फरिश्ते का काम क्या है? उसके प्यार का अनुभव
उनको कराना जिनको उसकी ज़रूरत है। तो फरिश्ता ड्रेस पहनकर विचरण करना अर्थात अपनी आवश्यकताओं से ऊंचा उठकर अपनी जीवन को और आत्माओं के प्राप्ति के लिए लगाना। मेरे स्वार्थ के लिए ये जीवन नहीं है, ये जीवन सेवा अर्थ है, ये जीवन परमार्थ के अर्थ है। और शुरुआत कहाँ से होगी? फरिश्ता बनकर सारे विश्व में प्यार बरसाएंगे, शुरुआत कहाँ से होगी? चैरिटी बिगिंस एट होम। जब हम घर में ऐसे गुणों के सेट, शक्तियों के सेट, धारणाओं का सेट, फरिश्ता ड्रेस पहनकर विचरण करेंगे तो हमारा घर कैसा बनेगा? और जब इतने घर स्वर्ग बन जाएंगे तो बाबा को स्वर्ग बनाने में देरी लगेगी। लेकिन ये बातें सुनने से नहीं धारण होती, इसके लिए बाबा से शक्ति का अनुभव करना होता। तो चलिए कुछ देर हम अपने मन को, बुद्धि को बाबा के साथ ऐसे कनेक्ट करें कि जो संकल्प मन में है उसको साकार हर संकल्प को साकार करने में बाबा की ब्लेसिंग मुझे मिले। आज दिल के प्यार से, उमंग से, एक नए उत्साह से बाबा के पास चलते हैं। बाबा, जब आपने मुझे पूछा कि आपको क्या बनना है, जब आपने पूछा तब मैंने कहा मुझे लक्ष्मी बनना है। आज उसी शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प को लेकर मैं आत्मा आपके पास आई हूँ। उस जिम्मेवारी के एहसास के साथ आई हूँ कि वो सारे गुण, वो सारी शक्तियाँ जो माँ लक्ष्मी में दिखाई गई हैं, उसे मुझे अपने जीवन में, वर्तमान जीवन में अपनाना है। बाबा, आज ये संकल्प है मुझ आत्मा का कि मुझे अपने घर की लक्ष्मी बनना है, गुणों से, व्यवहार से। और महसूस कीजिए बाबा के नैनों में वो विश्वास और वो प्यार।
मानो बाबा कह रहे हो कि जब आप बनना चाहते हो तो मैं आपको तैयार करूंगा, मैं आपको बनाऊंगा। और महसूस कीजिए बाबा की वो शक्तियाँ सहज इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है जो मेरे वाइब्रेशंस को बाबा अपने वाइब्रेशंस से मैच कर रहे हैं। मुझ में वो क्षमता है मुझ में छिपा हुआ गुणों और शक्तियों का खजाना है। मुझ में असीम शक्ति है। आज सर्वशक्तिवान के सम्मुख मुझे अपनी शक्तियों का एहसास हो रहा है। मैं सहनशीलता की देवी हूँ। ये मेरा नेचुरल संस्कार है। आज बाबा मेरे उस संस्कार को पुनः इमर्ज कर रहे हैं स्मृति द्वारा। मुझ में समर्थी भर रहे हैं। एक ईश्वरीय प्यार की करंट मुझ पर इस प्रकार बरस रही है कि मैं आत्मा पूर्णतया उस ईश्वरीय प्यार में समा गई हूँ। ऐसी भरपूरता का अनुभव कि अब मुझे हर संबंध से, हर व्यवहार से बस उसके प्यार की पहचान बनना है। आज से एक देवी के समान जीवन जीना है और देवियों में भी सर्वोत्तम श्री लक्ष्मी के समान जीना है।
माँ स्वरूप से हर एक को अपना मानते हुए हर एक को प्यार देना है। देखिए स्वयं को, आप इस समय जिस परिवार में आप आत्मा पार्ट प्ले कर रही है, आप अपने घर के एक एक सदस्य को माँ समान प्यार दे रही है। जैसे बाबा ने मुझे दिया। कोई अपेक्षा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई और बात याद नहीं। मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ। मुझे सबको प्यार और बस प्यार देना है। देखिए, अपने घर के एक एक पार्टधारी आत्मा जिस संबंध से वो आपके साथ पार्ट प्ले कर रही है, आप उस संबंध में प्यार का रंग भर देते हैं। निस्वार्थ, भोला, सच्चा प्यार। इस प्यार में बाकी सब कुछ समा जाता। बातें, शिकायतें, संस्कार प्यार की लहरों में यूं बह जाते। किनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। और प्यार के वाइब्रेशन से घर अब घर नहीं, स्वर्ग कहलाता। ऐसे माँ लक्ष्मी स्वरूपा बनकर अपना जीवन जीने का वरदान बाबा मुझे दे रहे हैं। और इस वरदान को मैं दिल से स्वीकार करती हूँ। ओम शांति।